डार्क सीजन 1 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में लास्ट टाइम हुई सारी गतिविधियों को प्रेजेंट टाइम के साथ जोड़ करके नए और पुराने सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि 33 साल पहले वो किस तरीके से दिखा करते थे और अभी वो कौन कौन बन चुका है। यानी कि 1986 और 2019 के कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ विंडन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब 2 की जगह तीसरा बच्चा यानी कि यानिस भी गायब हो चुका था। पूरा शहर पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रोटेस्ट कर रहा था कि आखिर तुम लोग अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे, दिन ब दिन बच्चे गायब होते जा रहे हैं। जिसके बाद सीन डॉपलर फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां पर शार्लेट अपनी बेटी एलिजाबेथ, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी, उससे साइन लैंग्वेज में पूछने लगती है कि आखिर ये वॉच तुम्हें किसने दी। जहां पर एलिजाबेथ का बताना था कि ये वॉच मुझे नोवा नाम के एक शख्स ने दी, जिसने ब्लैक कपड़े पहने थे प्रीस्ट की तरह और एक ब्लैक टोपी लगा रखी थी, उसकी आंखें नीली थी। जहां पर शार्लेट को अब यकीन होने लगता है कि ये काले कपड़े पहना शख्स ही आए दिन विंडन शहर के बच्चों को अगवा कर रहा है। इसलिए वो एलिजाबेथ से बिल्कुल सेम स्केच बनवाने को कहती है उस पर्सन का जिससे वो मिल करके आई थी। जिसके बाद वो अपने पति पीटर को भी पूछती है कि क्या इन सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं, अगर है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर बाद में मुझे मालूम चला तो फिर शायद तक मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। यहाँ पर 1986 में हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इनेस मिलने के लिए आई थी माइकल से और पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या ऐसा कुछ है जो कि तुम बताना चाहते हो मगर बता नहीं पा रहे। अब यहाँ पर माइकल, जो कि एक रात पहले ऑलरेडी अपनी टांग तोड़वा करके उस केव से आया था और उसे वापस अपने टाइम में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो ऑलरेडी बौखलाया हुआ था, इसलिए कुछ भी बातचीत नहीं करता। देन सीन उस अननोन पर्सन पर शिफ्ट होता है, जो कि उस खास बैग को खोल करके टाइम मशीन को एक बार चेक करता है। इसके बाद हम 2019 में बारतोश को देख पाते हैं, जिसके पास में वो फोन था जो कि उसे ड्रग की थैली में मिला था। अब इस फोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है, जो कि बारतोश को आज शाम को मिलने के लिए कहता है। यहाँ पर सीन हैना पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त नेल्सन फैमिली के पास में खाना लेकर के आई थी। और जब कैटरीना दरवाजा खोलती है तो हैना कहती है कि मुझे लग रहा था कि इस वक्त तुम्हारी कंडीशन खाना बनाने की होगी नहीं, क्योंकि एक तो करीब 7 दिनों से तुम्हारा बेटा गायब है, ऊपर से उल्रिक भी परेशान लग रहा था, इसलिए मैं ही कुछ बना करके ले आई। इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए कैटरीना उसे घर के अंदर आने के लिए कह देती है। मगर जैसे ही उल्रिक आता है तो हैना बोल पड़ती है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो क्या उल्रिक तुम मुझे छोड़ दोगे। जहाँ पर कैटरीना कहती है कि हाँ, ये तो तुम्हें छोड़ेगा ही, ये क्यों नहीं छोड़ेगा। मगर जाते वक्त वो उससे गुड बाय करने के लिए हग भी करती है और उसकी खुशबू सूंघ लेती है। जहां पर अब कैटरीना को पूरी तरीके से यकीन हो चला था कि उल्रिक हमेशा घर से झूठ बोल करके हैना के पास ही जाया करता था। यहाँ सीन विंडन होटल पर शिफ्ट होता है, जहां पर अननोन पर्सन अपना कुछ सामान पैक करके रेजिना को दे देता है और बोलता है कि इस वक्त मुझे निकलना पड़ेगा, ये कुछ सामान है जो कि एक खास पते पर डिलीवर कर देना, और मेरा अभी भी कुछ सामान उस रूम के अंदर है, तो टेंशन मत लो, मैं पेमेंट करता रहूंगा, मगर वो कमरा मेरे नाम पर ही बुक्ड रहना चाहिए। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं, जो कि अपने दोस्त बारतोश के घर पर उससे मिलने के लिए आया था। बारतोश उससे कहता है कि यार एक बहुत ही खास बात हुई मेरे साथ में, वो जो ड्रग की थैली हमने उस केव के वहां से चुराई थी, उसमें से एक फोन बरामद हुआ था। उस फोन पर से मुझे डायरेक्टली ड्रग डीलर ने कांटेक्ट किया और अब वो मुझे और भी बड़ी डील देने के लिए शाम को मिलने के लिए बुला रहा है। तो क्या तुम मेरे साथ उससे मिलने के लिए शाम को चलोगे, क्या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ सीक्रेट के लिए। तो जोनस कहता है कि हाँ, तुम मेरे दोस्त हो और शाम को हम जरूर मिलेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में माइकल से मिलने के लिए वही नोवा शख्स पहुंचा होता है, जो कि बार बार टाइम ट्रेवल कर सकता था, और वो माइकल को ये बात कह करके जाता है कि भगवान ने एक प्लान सेट किया है हर जीव जंतु के लिए, हर इंसान अगर उनके दिखाए रास्ते के थ्रू चलता रहेगा तो कुछ भी गड़बड़ ही नहीं होगी। जिस पर माइकल का कहना था कि अगर क्या हो कि भगवान ही गलत हो, जिस पर नोवा का बताना था कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और भगवान कभी गलत नहीं होते, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। यहाँ सीन उल्रिक पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त हैना को घर छोड़ने के लिए निकला था, और वो बार बार हैना को समझाता है कि तुम्हारी ये जो मुझको लेकर के ऑब्सेशन है, इसे थोड़ा कम कर लो, हर बार जहां देखे मिलने के लिए मुझसे चली आती हो, मैंने कितनी बार समझाया कि बिना कॉल के कभी आया जाया मत करा करो। तो हैना कहती है कि उल्रिक मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जिस पर उल्रिक कहता है कि फिलहाल के लिए तो इस गाड़ी से निकल जाओ और अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद में सीन 33 साल पीछे यानी कि 1986 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम बचपन के हैना, उल्रिक और कैटरीना को देख पाते हैं। बचपन में भी कभी उल्रिक हैना से प्यार नहीं किया करता था, उसे अपने लेवल की कैटरीना पसंद थी, जो कि हेल्थ हाइट में ज्यादा तगड़ी और ज्यादा मजाकिया थी। बचपन से ही हैना को उल्रिक पर क्रश था, मगर वो कभी अपना प्यार उसके सामने बयान नहीं कर पाई। और आज बेसिकली जब ये दोनों ही बच्चे बैठे होते हैं, यानी कि उल्रिक और कैटरीना, तो इन दोनों के ही बीच में इंटीमेसी को लेकर के बातचीत हो जाती है। वो कहती है कि मैं बच्चे नहीं चाहती, इसलिए कॉन्डम क्या तुम लेकर के आए हो या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। जिस पर उल्रिक कहता है कि हाँ मेरे पास
पास में है, टेंशन मत लो। यहाँ हॉस्पिटल में मिकाएल को काफी दिन हो चुके थे, इसलिए चाइल्ड डिपार्टमेंट की एक पर्सन वहाँ पहुंचती है और कहती है कि बच्चों को हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं और ये हमारे यहाँ पर रुक सकता है। हम जल्दी ही इसके परिवार का पता लगा लेंगे, कहाँ से आया है, क्या करता है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। मगर इनस, जिसका कोई भी शादी के बाद बच्चा नहीं था, हस्बैंड भी मर चुका था, इसलिए वो उस लेडी से कहती है कि क्यों ना इस बच्चे को मैं पाल लूं। जिस पर चाइल्ड डिपार्टमेंट की लेडी कहती है कि ठीक है, एक बार मैं अपनी टीम से बातचीत कर लेती हूँ, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो तुम इस बच्चे को घर पर ले जा सकती हो। देन यहाँ पर सीन जोनस पर शिफ्ट होता है, जो कि एक चर्च के बाहर बने ग्रेवयार्ड के पास में बैठा था। अब इस ग्रेवयार्ड में उसके पिता माइकल की कब्र थी। तभी वो अननोन पर्सन, ब्लैक हुडी वाला शख्स उसके पास आकर के बैठ जाता है। अब हालांकि यहाँ पर बताया तो नहीं गया कि ये कौन है, मगर मैं पहले ही इसका राज रिवील कर देता हूँ। तो बेसिकली अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि जोनस का ही फ्यूचर वर्जन है, जो कि उसे कहकर जाता है कि भगवान हर किसी के साथ जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इनफैक्ट तुम्हारे पिता का यहाँ नहीं होना भी किसी एक कारण को ट्रिगर करना है, तो टेंशन मत लो, फ्यूचर में सब कुछ सही होगा। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। देन हम यहाँ विंडन का पोस्टल डिपार्टमेंट देख पाते हैं, जहाँ पर हैना के फादर काम किया करते थे और वो इस वक्त कुछ चिट्ठियां लेने देने के लिए आए थे कि तभी हैना की नजर दूर बैठे माइकल पर पड़ती है, जिसकी इस वक्त टांग टूटी हुई थी। एक तो उसे वैसे ही उल्रिक पर गुस्सा आ रहा था और ऊपर से अपने आप को उसे शांत करना था और मन में बचपन से ही उसकी ऑब्सेशन था एक तड़प को लेकर के, इसलिए वो बातचीत करने के लिए माइकल के पास पहुंच जाती है। और अब मिकाएल, जिसे कि जादू दिखाना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो हैना से बातचीत करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम ग्रेट मैजिशियन हुडीनी के बारे में जानती हो। और फिर वो उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ स्कूल के कमरे के अंदर कैटरीना और इसी के साथ उल्रिक लगे पड़े होते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम यानी कि 2019 में जोनस के स्कूल में आज मार्था का एक प्ले था, जो कि बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की पावर्स होती है, एक लाइट और एक शैडो। फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा ताकतवर है, फर्क इस पर है कि हम विश्वास किस पर करते हैं। और ये लाइंस आगे चल करके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वहीं हम हैना को देख पाते हैं, जो कि 1986 में उल्रिक और कैटरीना को साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेती है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वह एक हार्ड डिसीजन लेने वाली थी। यहाँ हम बार्तोश को देख पाते हैं, जो कि डीलर से बातचीत करने के लिए पावर प्लांट के पास पहुंचा होता है और अपने दोस्त जोनस को कॉल लगाता है, मगर जोनस अब उसका साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। इसीलिए बार्तोश अकेला ही आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम मार्था के पास आए हुए जोनस को देख पाते हैं, जो कि उससे अपने प्यार का इजहार करता है। तो मार्था कहती है कि आखिर तुम चले कहाँ गए थे, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा पजेसिव हूँ, और अब ये भी क्योंकि दोनों आपस में प्यार करते थे इसलिए किस कर लेते हैं। वहीं बार्तोश जाकर के ड्रग डीलर या फिर कहें कि इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर नोवा से मुलाकात करता है, जो कि उसे अपनी रोल्स रॉयस में बिठाकर कुछ बातें समझाने लगता है। अब वो क्या बातें हैं वो भी एक बहुत बड़ा राज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ उल्रिक नील्सन अपनी वाइफ कैटरीना के पास पहुंचा होता है, उसके पास जाकर के सो जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कैटरीना, जिसके दिल में बात बैठ चुकी थी कि अब उल्रिक उसके हाथों से जा चुका है। यहाँ पर हम हैना को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त घर जाने के लिए अपने फादर की गाड़ी में बैठी हुई थी और अपने फादर से एक बात पूछती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक अनयूजुअल थिंग देख ली जो कि गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि नॉर्मली तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो हाना बताती है कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात होते हुए देखी है, तो आप मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले चलिए। जिसके बाद यहाँ पर हम एगॉन टाइडमैन के सामने हैना को देख पाते हैं, जो कि ये बताती है कि मैंने आज उल्रिक को एक लड़की का रेप करते हुए देख लिया। उस लड़की को कई बार चोटी भी आई है, तो आप जाकर के एक बार बातचीत कर लेना। अब यहाँ पर बेसिकली उसने झूठ बोल दिया था। वो दोनों तो अपने प्यार में थे और अपनी इंटीमेसी वाला काम कर रहे थे, लेकिन इस इंटीमेसी को उसने एक रेप का नाम दे दिया था। इसी वजह से मैंने पिछले एपिसोड में हैना को कमी नहीं बताया था और अब इन्हीं रीजंस के चलते पुलिस वाले आकर के उल्रिक को पुलिस थाने में ठूस देते हैं। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं, जिसके पास में एक पार्सल आया था। तो बेसिकली फ्यूचर वाले जोनस ने रेजिना को यही बॉक्स खुद पुराने वाले जोनस के पास डिलीवर करने के लिए भिजवा दिया था। इस बॉक्स में उसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटर और इसी के साथ एक लाइट मिलती है। ये दोनों ही चीजें उसे काम आने वाली थी उस गुफा में और अंदर तक जाने के लिए। और इसी के साथ उसे एक लेटर भी मिलता है। बेसिकली वो लेटर था जो कि उसके फादर माइकल लिख करके मर गए थे। और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि माइकल 2019 का और कोई नहीं बल्कि 1986 में खोया हुआ मिकाएल नील्सन था, जिसने आगे चल करके अपना नाम माइकल रख लिया। और वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम 1986 वाले एच.जी. तनहाउस को देखते हैं, जिनके पास जोनस मिलने के लिए आया था अपनी टाइम मशीन के साथ में। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के
लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।